सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल अश्वमेध यज्ञ की तैयारी चल रही थी और हमने ये भी चर्चा की थी कि यज्ञ से ही राम का जन्म होता है और वो यज्ञ करने वाला कौन होना चाहिए? दशरथ। और ये इसके रामायण के प्रारंभ में भी हमने इस बात पे चर्चा की थी, जो बिल्कुल शुरू का इनका श्लोक है जो राम की स्तुति कर रहे हैं। तो वहाँ राम का अभिप्राय वहाँ परब्रह्म है। तो इसमें राम शब्द से प्रसंग के अनुसार दोनों अर्थ आएंगे। कहीं दशरथ के जो पुत्र हैं श्री राम, उनका नाम भी राम है, लेकिन उनका नाम भगवान के नाम पे रखा हुआ है। तो जैसे शुरू में चर्चा चली थी ना कि कुछ भगवान का जैसे निज नाम ओंकार है, तो ओम नाम भी तो रख लेते हैं ना लोग, ओम प्रकाश, ओंकार देव और ओम जी, ऐसे रख लेते हैं नाम से। कृष्ण के नाम पे भी रख लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ राजा दशरथ ने अपने पुत्र का नाम, ब्रह्म का जो नाम है राम, उसके नाम पे अपने पुत्र का, और उनमें वो सारे नहीं मतलब बहुत सारे लक्षण घटित भी होते हैं। उन्होंने उस दिव्यता को उतारा भी है। तो जैसे यूँ कहेंगे ना भाई, ये तो यथा नाम तथा मूर्ति हैं, अनवर्थ किया अपने नाम को इन्होंने। तो श्री राम ने अपने संज्ञा को, नाम को अनवर्थ सार्थक किया, अनवर्थ नाम भी है ये। और आध्यात्मिक दृष्टि से जो हम कल चर्चा कर रहे थे कि यज्ञ पूर्वक ही दशरथ होकर के आत्मा उस राम को अभिव्यक्त कर सकता है। राम माने ब्रह्म को अपने अंदर। तो अपनी इंद्रियों का स्वामी होता हुआ, अपने मन का स्वामी होता हुआ, अपने सब कर्मों को यज्ञ बनाता हुआ, तो वो राम को अभिव्यक्त कर सकता है। जी बोलिए। ओम दीदी प्रणाम। दीदी कल ये विद्वान ब्रह्म राक्षस करके पढ़े थे, ये विद्वान ब्रह्म राक्षस ना ब्रह्म राक्षस के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। हिंदी में तो इनका विशेषण दे रखा है ना, छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। हाँ, जुड़ा तो इसी के साथ ही है। ब्रह्म राक्षस विद्वान छिद्र ढूंढते रहते हैं। हाँ ठीक बात है, ब्रह्म राक्षस विद्वान होगा, छिद्र ढूंढने के लिए भी विद्वत्ता चाहिए। विद्वान लोग यज्ञ में बाधा डालेंगे। ब्रह्म राक्षस विद्वान, रावण भी तो विद्वान था और राक्षस भी तो था। उसमें ब्रह्म और जुड़ गया, फिर वो तो एक जाति विशेष की संज्ञा है। ब्रह्म से तो सारे ही पैदा हुए हैं। राक्षसों में भी जो महान राक्षस हों तो ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं?
ज्ञान भी है शब्द ब्रह्म पद इस तरह मतलब जो विद्वान ज्ञानी वैसा कुछ हो सकता है। नहीं, विद्वान ज्ञानी तो बाधा क्यों डालेंगे यज्ञ में भला? बाधा तो राक्षस ही डालते हैं, उनको नहीं सुहाता है यज्ञ। तो उनमें ऐसे थोड़ी है कि बुद्धि होती नहीं है, विद्वान तो होते हैं उनमें भी, राक्षसों में भी, असुरों में भी होते हैं विद्वान। इसलिए दिव्यता के लिए विद्वत्ता पर्याप्त नहीं है। और प्रायः ऐसे देखा जाता है कि विद्वान प्राय प्राप्त कर नहीं पाते हैं सत्य को, भक्त प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर विद्वान का मतलब मैं उन्हीं विद्वानों के लिए कह रही हूँ जो केवल शब्दवित हैं। जो शब्दवित नहीं हैं, जो जैसा पढ़ा वैसा आचरण भी करते हैं, वो तो फिर केवल विद्वान नहीं है, वो तो फिर कर्मयोगी भी हैं, ज्ञानी भी हैं। लेकिन केवल शब्द तो रक्षा नहीं करता है। तो नारद का भी तो सुना हमने उपनिषद में, तो शब्दवित होने में तो क्या कसर है? नारद ने तो सब कुछ पढ़ ही रखा है, हमने तो उसका सोमांश भी पढ़ा नहीं अभी। लेकिन तो भी वो कहते हैं कि अभी शब्दवित हूँ और शोक को तर नहीं पाया हूँ अभी। आत्मवित ही शोक को तरता है। ठीक है, और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? कोई प्रश्न है कल की चर्चा से संबंधित? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा इसमें कठिन तो वर्णन नहीं चल रहा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो जरूर इस पे विचार किया जा सकता है। तो राजा उनको कह रहे हैं कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति। यज्ञ तो होना चाहिए, जीवन भी हमारा, और यज्ञ जो यज्ञ है वो तो रोज होना चाहिए। लेकिन यदि विधिहीन किया, और विधिहीन में, विधिहीन का मतलब क्या है? विधिहीन बताया है फिर गीता में। जो मंत्रहीन होता है, जो दक्षिणा से रहित होता है, मंत्र से रहित होता है और तामसिकता से युक्त होता है, अश्रद्धा से युक्त होता है, मंत्र से हीन होता है, दक्षिणा से हीन होता है, वो तामस यज्ञ कहा है वहाँ पे। तो यहाँ पर भी विधिहीन का मतलब क्या है? श्रद्धा ना हो। तो ये भी हो सकता है कि राजा महाराजाओं के यहाँ दिखावे के लिए भी तो कर सकते हैं कि हमारे पास इतना है, देखो हमारे जितना बड़ा यज्ञ कोई करके तो दिखाए, हमने कितना बड़ा किया। अगर ये भाव मन में आ गया तो फिर श्रद्धा नीचे आ गई ना, तो तब भी वो कराया सब पानी में मिल जाएगा। अगर ये भाव मन में आया तो कि देखो हमने कितना बड़ा यज्ञ किया, कितना बड़े बड़े चमचे भर भर के अग्नि में डाले, दूसरे लोग तो छोटी छोटी चम्मच से डालते हैं। हमने देखो सामग्री में कितने सारी जड़ी बूटियाँ, सुगंधित चीज़ें मिलाई, दूसरे लोग तो वो कूड़ा करकट डालते रहते हैं। हमने कितने मंत्रों का यज्ञ किया, 10-10, 12-12 घंटे हम रोज़ बैठे रहे, लाखों करोड़ों मंत्रों का। अगर ये भाव आ गई, हमने कितना दान दिया, दूसरे लोग तो छोटा मोटा दान देते हैं, तो फिर ये सारे के सारे भाव हमारे यज्ञ को खंडित करने वाले होते हैं, श्रद्धा को नीचे लाने वाले होते हैं। अश्रद्धया और मंत्रहीन, मतलब मंत्र तो बोला ही जाता है यज्ञ में, फिर वहाँ मंत्रहीन क्यों कहा? चुपचाप ऐसे तो कोई डालता ही नहीं है आहुति, मंत्र तो बोला ही जाता है यज्ञ में। तो वहाँ मंत्र का मतलब क्या? मंत्रहीन का मतलब क्या है? हाँ जी भाई, विचार के बिना। जी, मंत्र मननात्, मंत्र को मंत्र मनन करना होता है उस पे, इसलिए तो उसको मंत्र कहते हैं ना। तो जो हम बोल रहे हैं उस पे हमने मनन किया ही नहीं, यदि यानी उसके अर्थ के साथ तज्जपस तदर्थ भावनम, इस स्थिति में यदि नहीं पहुँचे तो भी यज्ञ कैसा रह जाएगा फिर? ये तो कह रहे हैं विनश्यति, यज्ञस्य सद्य कर्ता को ही नाश कर देता है। अब फल ना दे तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे,
तो ज़्यादा हानि नहीं है, लेकिन हमारा विनाश कर दे ये तो बड़ा भारी खतरा है। फिर कोई हम अच्छा काम करें, अच्छा ही करते हैं, और कम से कम यहाँ रहने वाले तो सब अच्छा ही करते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ गलत काम तो कोई होता ही नहीं है। तो वो अच्छा काम यदि अच्छा फल ना दे तो इतना तो चलो कोई बात नहीं, आज हम अच्छा नहीं कर पाए तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इतना ही नहीं है, वो अच्छा यदि हमने नहीं किया तो वो उल्टा हमारा नाश करता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। तो ये कह रहे हैं विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति, तुरंत कर्ता ही नष्ट हो जाता है। तो श्रद्धा से हीन नहीं होना चाहिए, विधि का मतलब तीनों आ गई इसमें। श्रद्धा से हीन नहीं होना चाहिए, मंत्र से हीन नहीं होना चाहिए, और दक्षिणा से रहित, दक्षिणा से हीन नहीं होना चाहिए। तत् यथा विधि पूर्वम में क्रतु समाप्यते, तो कह रहे हैं इसलिए यथा एषः क्रतुः विधि पूर्वम समाप्यते तथा विधानम क्रियताम साधनेषु समर्थाः। साधनों में समर्थ आप इसको इस प्रकार से इसकी व्यवस्था करें कि ये मेरा यज्ञ विधि से युक्त हो सके, माने बिना किसी त्रुटि के संपन्न किया जा सके, ऐसा उपाय करें। तथेति च ब्रुवन् सर्वे मन्त्रिणा प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे जग्मुर्यथागतं विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदमब्रवीत् ऋत्विग्भिरुपसन्दिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम्। तथा इति च अब्रुवन् सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजिता, सर्वे प्रतिपूजिताः मंत्रिणः तथा इति च अब्रुवन्। तो वो सारे के सारे जो मंत्रीगण थे, माने उनमें सुमंत आदि जो प्रधानमंत्री हैं वो भी थे, और वशिष्ठ आदि जो कुलगुरु हैं वो भी हैं, उनके साथ साथ दूसरे मंत्रीगण भी हैं, और उनके साथ साथ दूसरे द्विज भी हैं, विद्वान भी हैं। तो वो सब प्रतिपूजिता, इनसे सत्कार पा करके, सम्मान पा करके उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यम यथा पूर्वम निशम्यते। तो ये राजा का पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यम, राजा के इस वाक्य को निशम्य सुन करके ते उन्होंने कहा कि तथा इति, ऐसा ही होगा। वे बोले कि ठीक है जैसे आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा, कोई त्रुटि नहीं रहेगी हमारे यज्ञ में, हम सब अच्छे से ही सब व्यवस्थाओं को विधि पूर्वक ही करेंगे। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मो यथागतम्। ते द्विजाः, ते धर्मज्ञा द्विजाः, तो इसके बाद वो धर्म के मर्म को जानने वाले जो द्विज थे, नृपोत्तमम वर्धयन्त, राजा को बढ़ाते हुए। तो बधाई देते हैं ना, तो बधाई शब्द वर्धयन्त से ही बना, माने बढ़ें आप। तो हम बोलते हैं ना आपको बधाई हो, माने आप बढ़ें, आपने अच्छा काम किया है, इस क्षेत्र में आप और आगे बढ़ें, उसको कहते हैं बधाई। तो यहाँ पर कहा वर्धयन्त, वर्धयन्त माने बधाई देते हुए उनको कि आपने बहुत अच्छा विचार किया, आप इसमें और आगे बढ़ें। तो इसके बाद ततः सर्वे पुनः जग्मतु यथागतम अनुज्ञाताः, तो उनको बधाई देते हुए और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, माने उनके वचनों को मानते हुए जैसे आए थे वैसे ही सम्मान पूर्वक चले गई। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदम अब्रवीत् ऋत्विग्भिरुपसन्दिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम्। तो फिर उन ब्राह्मणों को तो विदा किया, मंत्रियों को विदा किया उन्होंने,
विसर्जयित्वा तान विप्रान सचिवान इदम अब्रवीत। हाँ, जो विद्वान थे, सन्यासी थे, उनको तो भेज दिया, लेकिन जो मंत्री थे, माने जो गृहस्थ थे, सचिव आदि, उनसे उनको रोक लिया। तो उनसे ऐसे कहने लगे, विसर्जयित्वा तान विप्रान सचिवान इदम अब्रवीत ऋत्विक भी उपसंदिष्ट। जैसा इन ऋत्विकों ने बताया है कि भाई इतनी सामग्री होनी चाहिए, वहाँ यज्ञशाला बननी चाहिए सरयू नदी के उत्तरी तट पर, और उनको निमंत्रण देना चाहिए, उन विद्वानों को बुलाना चाहिए। जैसा जैसा ये ऋत्विक निर्देश देके गए हैं, यथावत क्रतुराप्यताम, वैसे वैसे ही इस क्रतु को आप बढ़ाएं, इस कार्य को आगे बढ़ाएं जैसे आपको निर्देशित किया है। इत्युक्त्वा नृपः शार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वयं विश्वा प्रविवेश महामतिः। ततः स गत्वा ताः पत्नेर्नरेन्द्रो हृदयङ्गमाः उवाच दीक्षां विशत यक्षेऽहं सुतकारणात् तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्यान्यशोभ्यन्त पद्मान्निव हिमात्यये। इति उक्त्वा नृपः शार्दूलः सचिवान उपस्थितान विसर्जयित्वा। तो ऐसा उनको अपने मंत्रीजनों को कह करके ये जो राजा दशरथ हैं, ये स्वम वेश्म प्रविवेश, उनको बता करके जो बुद्धिमान राजा हैं ये अपने वेश में, अपने महल में प्रविवेश, उन्होंने प्रवेश किया। महामति ही, महान ज्ञानी जो राजा हैं, ऐसा कह करके उन सभी मंत्रियों को निर्देश दे करके और अपने महल में गई फिर, क्योंकि रानियों को भी तो सूचना देनी है ना। तो यहाँ पर अध्यात्म की दृष्टि से जब हम विचार करेंगे तो यहाँ रानी का मतलब क्या है? बुद्धि। और बाकी की जो 10 इंद्रियां हैं वो सब मंत्रीगण हैं, वो उनको बढ़ा रहे हैं। तो उनको निर्देश, इंद्रियों को निर्देश दे करके, और फिर मन किसके अनुसार हो जाता है? बुद्धि के अनुसार। बुद्धि को साथ लेके, मन बुद्धि के नियंत्रण में चलता है तब तो सारे काम ठीक होते हैं, और मन बुद्धि को अपने अनुसार चलाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है फिर। तो वहां जाकर के उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, ततः स गत्वा ताः हृदयंगमाः पत्नी। तो ये द्वितीय का बहुवचन है। तो वहाँ उस समय में शायद ऐसी प्रथा रही होगी राजाओं के यहाँ बहुपत्नी रखने की प्रथा, मतलब कोई ऐसा बुरा नहीं मानते होंगे। यद्यपि राजा राम तो उसको बुरा ही मानते थे, तो उन्होंने तो अश्वमेध यज्ञ किया, तो सीता की जगह सीता की मूर्ति को रखा था, उन्होंने नहीं की दूसरी शादी। लेकिन इनके यहाँ ऐसा रिवाज होगा, तो 3 पत्नियां हैं इनकी, तो इसलिए यहाँ बहुवचन आया। हृदयंगमाः ताः पत्नीन् स गत्वा नरेन्द्रः उवाच। राजा ने उन अपनी हृदय के अनुकूल रहने वाली पत्नियों से कहा, दीक्षां विशत, अब आप दीक्षित हो जाओ, यज्ञ के लिए दीक्षा ले लो, क्योंकि यक्षे अहम सुतकारणात्, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ। किसके लिए? संतानोत्पत्ति। सुत कारणात्, यहाँ अगले सर्ग में ये भी बता रहे हैं, वहीं चर्चा कर लेते हैं चलो। तो यहाँ पर कहा ना सुतकार, माने पुत्र नहीं है इनको, तो पुत्र के कारण मैं यज्ञ करना चाह रहा हूँ, इसलिए दीक्षां विशत, आप दीक्षा ले लीजिए। तो पहले क्या होता है? व्रतेन दीक्षां आपनोति, पहले जो संकल्प लिया उसका नाम है व्रत। तो ये तो उन्होंने खुद ले लिया, और अपने मंत्रियों के साथ और अपने जो मंत्रिमंडल के जो साधु सन्यासी हैं उनके साथ अपने व्रत की चर्चा की। और अब व्रत से अगला काम है दीक्षा लेना। तो 2-3 शब्द होते हैं, एक होता है शिक्षा,
एक होता है ज्ञान, एक होता है दीक्षा। शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, तीन शब्द ऐसे सुने हैं ना आपने। वो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो वहाँ पर विद्या अर्जन कर रहा है और उसकी शिक्षा दीक्षा हो गई। तो इन शब्दों का क्या अभिप्राय है? शिक्षा मतलब क्या है? शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? शिक्षा में और विद्या में क्या अंतर है? आप शिक्षा ले रहे हैं, विद्या ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? आपको तो पता ही नहीं, तो फिर तीनों ले रहे हैं तो बताओ अलग अलग क्या है? शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है, दीक्षा क्या है? जो ज्ञान आपने सीखा उसको अपने जीवन में उतर जाए, दीक्षा। ये अर्थ कैसे हुआ? और शिक्षा मतलब सुशिक्षित बनाती है। सुशिक्षित तो पूछ रही हूँ क्या है? हाँ, तो सु तो बाद में लगाना, पहले शिक्षा। शिक्षा बताओ, शिक्षा मतलब क्या? शिक्षक मतलब क्या? न दे, ऐसे मत करो, गलत बात। ये अर्थ किसने निकाला कि भाई शिक्षक मतलब आप? ऐसे थोड़ी होता है, किसी शब्द का कोई अर्थ होता है। शिक्षा शब्द बनता है शासु धातु से, शासु अनुशिष्टौ। जो हमें अनुशासन का अभ्यास कराया जाता है ना, वो शिक्षा है। एक अनुशासन होता है शिक्षा में। तो इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ये करेंगे, ये पाठ्यक्रम होगा, इसको पूरा करवाएंगे। तो ये जो पाठ्यक्रम के हिसाब से जानकारियाँ देना, तो ये तो स्कूल कॉलेजेस में भी वैसे ही होता है, यहाँ भी वैसे ही होता है। तो इतना ही यदि यहाँ भी होता है तब ये शिक्षा कहलाएगी। एक अनुशासन होता है शिक्षा, और एक कोई अनुशासन करवाने वाला होता है, तो शिक्षक कहेंगे उसको। फिर एक होता है ज्ञान। तो ज्ञान धातु का क्या अर्थ है? ज्ञान शब्द जो है ये किस धातु से, विद्या किस धातु से बनती है? एक शिक्षा, एक विद्या। विद्या मतलब ज्ञान। तो उसके चार अर्थ हैं, फिर चार पांच धातु है ना विद धातु। तो विदज्ञाने, विदल्रे लाभे, विदसत्तायाम। विद ज्ञाने तो हो गया, विद विचारणे। तो ये सारे अर्थ आएंगे फिर विद्या में। विद्या का मतलब ज्ञान, विद्या का मतलब लाभ, विद्या का मतलब सत्ता, माने जो जाना है उसकी अनुभूति। तो ये शब्द, ये व्याकरण जो है, इतना व्याकरण जरूर पढ़ना चाहिए। व्याकरण के बिना चीज़ें खुलती नहीं है। ये शब्द अपने स्वरूप को खोलते नहीं है बिना व्याकरण के। नहीं तो एक एक शब्द में, छोटे छोटे शब्द में विराट अर्थ भरा हुआ है, तो वो फिर व्याकरण से ही खुलता है। नहीं तो किसी को पता ही नहीं। आजकल जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं उनसे पूछें शिक्षा क्या है, विद्या क्या है, सब एक ही है। तो इनमें बड़ा अंतर होता है। शिक्षा में अलग, विद्या अलग, और फिर दीक्षा, दीक्षित होना। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं? दीक्षाम विशतः, दीक्षित हो जाओ। तो वो उपनिषद में भी आया, व्रतेन दीक्षाम आपनोति। दीक्षा का मतलब है कि एक होता है जानना, एक होता है वैसा जीना, और एक होता है वही हो जाना। जानना बहुत अच्छा है, किसी चीज़ के बारे में जानना, शास्त्र के बारे में जानना, जानना बहुत अच्छा है। लेकिन जानने से भी अच्छा क्या है? जीना, वो उससे भी अच्छा है। और जीने से भी ज़्यादा अच्छा है वही हो जाना। ये एवं वेद स एवं भवति, वो अंतिम है फिर।
तो यहाँ पर हमने जो जाना वो तो आ गया, शिक्षा में आ गया, विद्या में आ गया, फिर दीक्षित हो गए, मतलब वो जीने लग गए। तो यज्ञ करना है तो यज्ञ के जो नियम हैं वो क्या है कि पहले से ही कैसे जीना होगा, यम नियमों में जीना पड़ेगा। पहले कोई भी व्यक्ति यम नियमों का पालन किए बगैर यज्ञ कर नहीं सकता है, और यदि करता है तो फिर वो यज्ञ नहीं कहलाएगा। जो व्यक्ति अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनमें अगर प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है तो फिर उसका यज्ञ सक्सेस नहीं होगा। तो पहले उसको ये दीक्षा लेनी पड़ती है। यज्ञ करने से पहले अहिंसा में प्रतिष्ठित होना होगा, सत्य में प्रतिष्ठित होना होगा, ब्रह्मचर्य में, संयम में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। आगे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, ईश्वर प्रणिधान में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। और शुचिता, अंदर की भी बाहर की भी, तो उस पर कई बार चर्चा हो चुकी है शुचिता। और अंदर वाली बाहर वाली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, और अंदर वाली भी फिर कई प्रकार की हो गई। अंदर वाली एक तो शरीर आदि की, प्राण आदि की, फिर उससे भी सूक्ष्म विचार आदि की शुचिता, फिर उससे भी सूक्ष्म भाव की शुचिता। तो जितनी जितनी कल भी बात आई थी, ये प्रसाद अंतःकरण का, निर्मलता, प्रसन्नता और निर्मलता। और ये होती कैसे है, ये प्रसन्नता आती कैसे है, कल तो बताया था। चित्त के मल विक्षेप आवरण कैसे हटते हैं, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और कल एक नया शब्द बताया था, प्राणायाम, प्राणायाम परमम तपः। तो तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तो क्रिया योग हो ही गया। तो उससे चित्त के मल विक्षेप आवरण हटते हैं, ऐसे होते हैं। ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये कब करना चाहिए, कैसे करें, हमें कैसे पता लगे कि हमारे जीवन में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कैसे पता लगे, हमें कैसे पता लगाएं, बोलो। आचरण से कैसे पता लगे, आपको पता चलता है कि आप तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में हैं या नहीं है, पता चलता है। तो करते हैं कि नहीं, ये पता चलता है, करते हैं, द्वंद्वों को सहते हैं। क्या क्या सहा आज सुबह से लेके अब तक, करते हो तो बताओ, थोड़ा शेयर करो ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान मतलब क्या, हाँ जी, कौन बताएंगे, आप करते हैं नहीं करते हैं, ये बताइए पहले तो, हाँ कि ना। हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो, या तो हाँ ना बोल दो कि दोनों करते भी हैं नहीं भी करते हैं। कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, चलो आप ही बताओ कब करते हो कब नहीं करते हो। दीदी प्रणाम। कभी कभी पढ़ती हूँ तो बहुत नींद आती है, तब अपने आप को रोकती हूँ, फिर आँखों में पानी डालती हूँ तब रोकती हूँ। तो ये तप हो गया, अभी नींद आ रही थी तो आँख में पानी डाल लिया, अच्छा ठीक है। ये तो केवल नींद का ही तप हुआ, और भी कोई करते हो, एक ही करते हो, और कोई भी तप घटित हो रहा है, कौन बोल रहा है, और कब करते हो तप, बस एक नींद का ही। चलो स्वाध्याय, अभी ध्यान नहीं दिया। नहीं कब करते हो, नहीं करते, आप बोले कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो नहीं वाला कभी कभी सो जाती हूँ। तो इन्होंने एक पकड़ा केवल। ओम दीदी प्रणाम। दीदी अभी ये तप स्वाध्याय ये तो अधिकांश करने की कोशिश करते हैं, और नहीं करने वाला अपने आप हो जाता है, वो करते नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। कि जैसे ये अभी अधिकांश गुस्सा लगभग नहीं के बराबर होता है, बहुत सारी परिस्थितियाँ हो जाती हैं,
लेकिन ये आप थोड़ी बताओगी कि न के बराबर होता है, ये तो जो जिनके आसपास रहते हो वो बताएंगे। हाँ